स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। तो आज से जो भी आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 का जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और उसके साथ साथ जो भी कैप राउंड होने वाला है, तो सिर्फ इस बार 2 ही कैप राउंड है। एंड अगर आपने कुछ भी अगर मिस्टेक किया तो आप कैप राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं होगे और नॉन कैप के लिए भी एलिजिबल नहीं होगे। तो ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, बट जो भी अपडेटेड रूल्स आए हैं कोविड की वजह से, तो वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन या फिर रूल्स या फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट वो समझ के ले लो और फॉर्म भरने में ज़रा भी घाई मत कीजिए। जी हाँ, फॉर्म भरने में ज़रा भी घाई मत कीजिए, इसको अच्छे से समझ के लो, प्लानिंग करो एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। फर्स्ट क्या है, if candidate fails to confirm online filled application by e-scrutiny center, then such application will be rejected। मतलब क्या कि जो भी कैंडिडेट है उन्होंने ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन ई स्क्रूटिनिटी सेंटर के द्वारा अगर कंफर्म नहीं किया तो उसका एप्लीकेशन है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये रिजेक्टेड स्टूडेंट्स जो भी रहेंगे उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा एंड वो कैप राउंड के सीट में भी एडमिशन नहीं ले सकते एंड नॉन कैप के प्रोसेस में भी सीट का एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब एडमिशन होगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो समझ के लो, इसके लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। सेकेंड, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, VJ, DT और ये सारे कास्ट लिखे, वो कास्ट कैटेगरीज शेल प्रोड्यूस कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। इनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना चाहिए। ST कैटेगरी शेल सबमिट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो ST के कैटेगरी के रहेंगे उनको ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना है। अब ऑल बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट एक्सक्लूडिंग SC एंड ST शेल प्रोड्यूस नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2021। तो जो भी बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट होंगे SC एंड ST को छोड़ के उनको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसका वैलिडिटी 31 मार्च 2021। तो आपके पास ऑलरेडी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट हो जिसका वैलिडिटी ये डेट है क्या वो चेक करो, नहीं है तो इसको प्रोसेस में अभी से ही चालू कर दो। इफ सच कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट और रिसिप्ट of caste tribe validity certificate, non-creamier certificate and EWS certificate issued by the competent authority at the time of verification by the e-scrutiny center, then such candidate will be treated as general category candidate for cap admission। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट है या फिर जो भी कास्ट यहाँ पे मेंशन है वो कैंडिडेट है, तो वो उनका कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर उसका रिसिप्ट जो भी नॉन क्रीमिनल सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, वो रिसिप्ट या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ठीक है, कभी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन बाय ई स्क्रूटिनी सेंटर, ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो रहेंगे वो उनको किस में ट्रीट किया जाएगा, एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक है, नाउ EWS कैंडिडेट शेल प्रोड्यूस ऑल द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब जो भी EWS कैंडिडेट है उनको जो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा फॉर EWS वो उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, डेटेड 12th February 2019। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड एज अ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट बट अनएबल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन क्लेम ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेज shall have to pay difference of rupees of 200 through online mode only। मतलब जो कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया गया है कि वो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है और जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आता है तभी वो अनएबल हो जाते हैं वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस केस के अंदर जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ऑनलाइन माध्यम के से। ठीक है, क्योंकि कास्ट के लिए 600 है और ओपन के लिए 800 है। तो रिजर्व में जब अप्लाई किया था तो 600 भरा था, तो एडिशनली 200 भरना पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाया इसके लिए। ठीक है,
once the candidate confirms his her option form online through his her login, candidate will not be allowed to change अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। मतलब एक बार कैंडिडेट ने फॉर्म जो है वो सबमिट कंफर्म कर दिया ऑनलाइन माध्यम से, फिर चेंजेस जो है वो कोई भी सर्कमस्टांसिस में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट शेल डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपको सीट अलॉट हो गई तो आपको जो है सबसे पहले काम ये करना है कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का जो लेटर है वो लेटर आपको डाउनलोड करना है। और ये लेटर आपको कहाँ पे मिलेगा? आपके कैंडिडेट लॉगिन में मिलेगा। नेक्स्ट, द सीट एक्सेप्टेंस फी शेल बी 1000 रुपीज फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब आपको सीट लग जाता है और फिर आपको सीट लेंगे तो उसका सीट का एक्सेप्टेंस का जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है सब कैंडिडेट्स के लिए, ओपन एंड रिजर्व ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कि ये जो 1000 रुपीज़ आप फी पे करेंगे वो एक फ़ी जो रहेगा वो फ़ी नॉन रिफंडेबल फ़ी है। ठीक है, एंड ये फ़ी आपको किस तरह पे करना है? आपके लॉगिन से ही आपको पे करना है, ऑनलाइन माध्यम से ही। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सीट विल बी कन्फर्म्ड after verification of the original documents and ensuring that the candidate meets all the eligibility norms। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरी फ्यू स्टूडेंट अगर ऐसे सोचते होंगे कि हमको ही खुद को ही वेरीफाई करना है तो हम अभी कुछ भी दे देंगे बाद में चल जाएगा, तो वैसा नहीं है। तो तभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए जो सच है वही आप भरो और जो नहीं है तो उसको आप एलिजिबल हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट के लिए ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन जो भी इंस्टीट्यूट है वो करेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का और वो सब चेक करेगा जो एलिजिबिलिटी आपने भरा हुआ है वो सच में आपके पास है क्या। द एडमिशन इंचार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूट शेल इशू द ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ एडमिशन कंफर्मेशन टू द कैंडिडेट। मतलब आपका एडमिशन हो गया और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का भी वेरिफिकेशन हो गया, तो वो कॉलेज में से घर आने के पहले आपको एडमिशन इंचार्ज ऑफ इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन रिसीट ऑफ एडमिशन कंफर्मेशन टू द स्टूडेंट ये लेना पड़ेगा, ऑनलाइन रिसीट ऑफ एडमिशन कंफर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ये आपको फर्दर प्रोसेस के लिए काम आएगा। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते कि सर कास्ट सर्टिफिकेट में ये नहीं है, सर वैलिडिटी सर्टिफिकेट में ये नहीं है, सर रिसिप्ट चल जाएगा क्या? तो सारे क्वेश्चन का आंसर इस पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको समझ के लो, समझना बहुत ज़रूरी है। द SC ST VJ DT NT NTB NTC D OBC SBC and EWS कैंडिडेट हु सबमिटेड रिसिप्ट ऑफ कास्ट या फिर ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन पीरियड। मतलब जो कास्ट के स्टूडेंट है जिन्होंने रिसिप्ट सबमिट किया, ठीक है, जब भी ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तब एंड जब भी कंफर्मेशन पीरियड था तब, ठीक है, तो उनको क्या करना है? शुड स्कैन एंड सबमिट कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट या फिर जो भी सर्टिफिकेट मेंशन किए वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी बाय द सेल्फ कंफर्मेशन इन ऑनलाइन मोड एंड सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। मतलब क्या लिखा हुआ है कि आपको स्कैन करना है एंड ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको सीट एक्सेप्शन जब पे करेंगे तब आपको सेल्फ कंफर्मेशन करना है एंड उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना है जहाँ पे आपको एडमिशन मिला है ऑन और बिफोर 31/12/2020 अप टू 5 PM। ठीक है, और अदरवाइज ये कैंडिडेट शेल बी कंसिडर्ड एज ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड देयर अलॉटमेंट इफ एनी शेल बी कैंसल्ड। मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाए सर्टिफिकेट तो फिर आपका जो कैंडिडेट, आपका जो कैटेगरी है उसको
कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। इफ एनी शेल विल बी कैंसल। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस डेट को आप नोट कर लो या फिर आपके दिलो दिमाग में इसको फिक्स कर लो, क्योंकि ये डेट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना। तो क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होने वाला है और उसका लास्ट डेट 14 दिसंबर 2020 है, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन भी आज से स्टार्ट हो रहा है और उसका लास्ट डेट 15 दिसंबर है अप टू 5 PM। अब ये दो डेट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, application registered after 14 December 2020 shall be considered only for non-cap seat। मतलब जो एप्लीकेशन आफ्टर 14th रजिस्टर्ड होगा उसको नॉन कैप सीट के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। अब दूसरा, एप्लीकेशन कन्फर्म्ड बाय स्क्रूटिनिटी सेंटर आफ्टर 15th December 2020 शेल बी कंसिडर ओनली फॉर नॉन कैप सीट। मतलब जो भी एप्लीकेशन कन्फर्म किए जाएंगे स्क्रूटिनिटी सेंटर के द्वारा 15 तारीख के बाद, तो वो कंसिडर किए जाएंगे नॉन कैप सीट्स के लिए। मतलब क्या कि आप कैप राउंड से बाहर। तो इसके लिए ये डेट्स जो है वो डेट्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आज आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने सारा सब कुछ डिटेल में बता दिया है और इसका जो भी इम्पोर्टेंट शेड्यूल है वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।